लगाए उसने मूंछों पर ताव, कर दिया अंग्रेजों के बड़े बड़े गांव, अरे ब्रिटिश काउंसिल पर बम गिराया, कर दिया बहुत से अंग्रेजों का सफाया। अरे ध्यान में छके वो भगत सिंह, अरे जो जान की बाजी लग गया था, अरे इस भारत की आजादी खातिर अकेला फांसी खा गया था। अरे बेटा मौत के मुंह में फिर भी ये मौत तो दिल ने डटा करती, और उस 22 साल के नौजवान थे उन अंग्रेजों की फटा करती। भले आप तो मर जाओगे लेकिन संतति सुखी नहीं रहेगी। वैसे ही जैसा इतिहास पढ़ाया जाता है वैसा इतिहास यहाँ देखने को मिलेगा। बांग्लादेश की घटना है, जैसा वहां हो रहा आज ही पढ़ा था, वहां आप अपने कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं तो आपको 5,000 रुपए जजिया कर देना पड़ेगा। ऐसी ऐसी मान्यताएं और ऐसी ऐसी विचारधाराएं इस समाज में पनप रही है। देखिए, समाज जब संगठित होता है तो उसके सामने कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, असंभव नहीं होता, बहुत सरल होता है। जैसे एक झाड़ू है, उस झाड़ू की एक एक सीख से सफाई नहीं हो सकती। यदि सारी सीखें इकट्ठी हो जाती है तो सारा कूड़ा कचरा साफ हो जाता है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है संघे शक्ति कलौ युगे, संगठन में, इस कलयुग के अंदर संगठन में शक्ति है। आप लोग संगठित हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संतानों के हित के लिए संगठित हो, अपने भविष्य के लिए संगठित हो जाओ। इतना कहकर तमाम नौजवान साथियों को मैं विजयपाल कुड़ी क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, भगत सिंह, जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में दो चीजें एक साथ चलती हैं। पहला, विपन यानी हथियार। भगत सिंह के आज जब हम रोल मॉडल मानते हैं तो हमारे सब नौजवान साथी भगत सिंह की फोटो पिस्तौल के साथ लगा के रखते हैं। और जो दूसरी चीज जहन में आती है वो है वायलेंस यानी हिंसा। क्या भगत सिंह इन दोनों चीजों के लिए जाने जाते थे, हथियार और हिंसा के लिए? नहीं साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगत सिंह वो शख्सियत है जिसने बहुत लंबा समय जेलों में बिताया। जेल में जाने से पहले भगत सिंह ने लगभग 250 किताबें पढ़ी, और जेल में जाने के बाद भगत सिंह ने लगभग 300 किताबें पढ़ी। साथियों, भगत सिंह सिर्फ पढ़ने के लिए फेमस नहीं थे, भगत सिंह लिखने के लिए भी फेमस थे। उस समय के अखबारों में भगत सिंह ने हजारों आर्टिकल लिखे जो देश में जिन्होंने जन जागरण का काम किया। साथियों, भगत सिंह वो शख्सियत है, मैं भगत सिंह के लिए कहना चाहता हूं कि भगत सिंह वो शेर था जिसने किया अंग्रेजों को ढेर था। अरे भगत सिंह वो शेर था जिसने किया अंग्रेजों को ढेर था। अरे जब जब लगाए उसने मूंछों पर ताव, कर दिया अंग्रेजों के बड़े बड़े गांव, अरे ब्रिटिश काउंसिल पर बम गिराया, कर दिया बहुत से अंग्रेजों का सफाया। अरे ध्यान में छके वो भगत सिंह, अरे जो जान की बाजी लग गया था, अरे इस भारत की आजादी खातिर अकेला फांसी खा गया था। अरे बेटा मौत के मुंह में फिर भी ये मौत तो दिल ने डटा करती, और उस 22 साल के नौजवान थे उन अंग्रेजों की फटा करती। साथियों, उस भगत सिंह के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक हमारे हरियाणा के ही कलाकार है केडी कुलबीर दरोदा, जो यहाँ कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से भगत सिंह के लिए एक गीत लिखा था साथियों कि देश की खातिर मरण मिटने 24 घंटे तैयार था, छोटी सी उम्र में आजादी का सर पे भूत सवार था। अरे कानून कायदे अंग्रेजा के पल में कर दिए फेल था, ईसा भगत सिंह शेर रहे हो, ईसा भगत सिंह शेर। अरे देश की खातिर जेलों में कर क्या बर्बाद जवानी रहे, अरे ये राजकरण ये भूल गए, न याद रही कुर्बानी रहे। मैं किस तरह के आस करूं, करी टूटी अपनी उम्मीदा की, इस सोने की चिड़िया भारत में इब कौन्या कदर शहीदा की। अरे हमारे देश के हर बालक की आंखों में वो सपना था, नोटों पर भगत सिंह छपना था, नोटों पर भगत सिंह छपना था। साथियों, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को हम भूल नहीं सकते। वो आज के हर युवा के लिए रोल मॉडल है। समय का अभाव है, बहुत सी हस्तियां आपके बीच में हैं। मैं
भाई और शिकारा के लिए भी तो बात कहना चाहूंगा। चुनावी माहौल है, हरियाणा में 5 तारीख के चुनाव है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान से पिछले 1 महीने से यहाँ मौजूद हूँ। हर शिकारा के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है। साथियों, आज इस देश में लड़ने वालों की कमी है, इस देश में लड़ाके बहुत कम है साथियों। और उन लड़ाकों को आज हमने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, उनकी मदद नहीं की, तो आने वाले समय में आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। साथियों, एक नेता को जब हम चुनते हैं तो हमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो आदमी लड़ाका होना चाहिए, हर समय आपके लिए उपलब्ध होना चाहिए, हर समय आपके लिए लड़ना चाहिए, आपके मुद्दों की बात करनी चाहिए। उन सब चीजों में हर शिकारा ने कोई कमी नहीं रखी है। जब किसानों के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो कईयों के पेट में मरोड़े आते हैं, उन मरोड़ों को हमें उनके लगाना है। साथियों, किसी भी परिस्थिति में ऐसे आदमियों का हाथ बटाना है। हर शिकारा वे व्यक्ति है जिसने गोहाना की राजनीति नहीं करी। हर शिकारा को यदि गोहाना से चुनाव लड़ना होता तो हर शिकारा पूरे उत्तर भारत में लोगों की मदद नहीं कर रहा होता, पूरे उत्तर भारत में लोगों की सेवा नहीं कर रहा होता, लोगों के गरीब की आज जो परिवार है उनके घर नहीं बांध रहा होता, उनकी शादियां नहीं कराना होता। अब ये मत सोचो कि शिकारा ने छोरियों के ब्याह इसलिए कराए हैं कि उसको चुनाव लड़ना था। साथियों, और शिकारा को चुनाव लड़ना होता तो गोहाना में लगा रहता, एक विधानसभा पकड़ता, वही वो काम करता। उसका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। चुनाव इसलिए जरूरी है कि आज के समय में इसके पास पावर नहीं है, उसको ये सरकारें कुचल देती है, इसलिए चुनाव जरूरी है। और चुनाव का मकसद क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चुनाव का मकसद समाज सेवा होता है। समाज सेवा वो आदमी कर रहा है और इस राजनीति के माध्यम से आगे भी करना चाहता है। मैं तो फिर कहता हूं कि आपका सौभाग्य है, आज गोहाना पूरे देश में जाना जा रहा है। पूरे देश में पता है कि हरियाणा में गोहाना नाम की विधानसभा नहीं है। नहीं, 350 किलोमीटर से मैं यहाँ कभी जिंदगी में नहीं आया और ना कभी आता, लेकिन हर शिकारा की वजह से आज गोहाना पूरे देश में जाना जा रहा है। आपका सौभाग्य है, ऐसे आदमी को लोगों के मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। रोमियो जी, मुकेश जाजी, अमन जाजी, हरियाणा के बेहतरीन कलाकार आप लोगों के बीच में एक बार जोरदार तालियां। नरेंद्र बघाना, तो भाई सुरेंद्र रोमियो, अमन जाजी और सुरेंद्र बघाना यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। जुआ गांव में हरत शिकारा के कार्यक्रम में सुरेंद्र रोमियो, अमन जाजी, नरेंद्र बघानिया सब यहाँ पर हरियाणवी कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा एक बार। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। कितना क्या जन सैलाब जो यहाँ पर जो उमड़ा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे भी निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें एक बार ज्यादा से ज्यादा। जोरदार तालियों से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। सभी साथी व्यवस्था बनाए रखें। जो हमारी टीम के वॉलेंटियर हैं वो नीचे की व्यवस्था को बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए सुरेंद्र रोमियो यहाँ पर पहुंचे। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से। अच्छे से संभाले और सुचारू रूप से उसका संचालन होने दें। हमारे बीच में कलाकार साथी स्टेज पर जितने भी साथी गांव जुआ के हैं वो सारे एक बार नीचे आ जाओ और नीचे बैठ के प्रोग्राम को सही रूप से चलाने में हमारी सहायता करें, खुद अव्यवस्था का हिस्सा ना बने। तो सभी साथियों से निवेदन है, जो स्टेज पर है, जो गाँव जुआ के साथी हैं वो बैठ जाएं। स्टेज थोड़ी देर के लिए कलाकारों के लिए रहने दें, वो आपके बीच में है। आपके मनोरंजन में, ज्ञान वृद्धि में कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हमारे साथी बीच में है एक अकबर अली जी अंसार शामली, जो प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मोमिन अंसार, वहीं पर स्टेज पे आ जाए और शीट ग्रहण करें। चलो भाई, फिलहाल देख सको भाई यहाँ पर ये तमाम और तस्वीरें जितने भी युवा साथी हैं जुआ ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लाइव आप सबसे भी निवेदन है। एक तो रास्ते से यहाँ से भीड़ थोड़ा सा अगर साइड में चली जाए तो और मजा होगा। और आपके बीच में इतने बेहतरीन कलाकार आए हैं, आप लोगों के लिए आए देख लो भाई जो भीड़ और जो जन सैलाब शिकारा के लिए यहाँ पर जो उमड़ा है, आपका आप देखिएगा यहाँ पर
तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप सबसे लोग निवेदन में नीचे बैठ है जाएं थोड़ा सा कि वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। और साथ साथ पवन मोखरा भी पहुंचे हैं। पवन मोखरा ये देख लीजिएगा, दंड वाह लगा जी रहे वाह। हैं। तो उन साथी से निवेदन है कि 5 मिनट का रेस्ट ले लें, गर्मी ज़्यादा है। हम नहीं चाहते कि आपकी सेहत के साथ थोड़ा सा कुछ हो, तो भाई से निवेदन है। और हमारे बीच में मुकेश जाजी जी हैं। मुकेश जाजी जी के बारे में मैं कुछ एक किस्सा जरूर बताना चाहूँगा जो हमारे गांव से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 15-16 साल पहले यहाँ कोठी में हम क्रिकेट खेला करते हैं। और दीपा अनुजा क्रिकेट खेलना गए थे। तो उस टाइम पे मुकेश भाई और उनके एक साथी थे जिनका बाइक पे एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद नदी आ रही थी और नदी में कूद गए हरदीप और अनुज भाई गए थे। और उसके बाद जो भी हमसे बन पड़ा था वो करा था। उसके बाद से भाई से ऊपर वाले ने एक चीज छीनी तो एक चीज दे भी दी, वो थी कलम की ताकत। उसी कलम की ताकत से उनका डंका विदेश में भी बजता है। कनाडा में जब गए तो वहां पे 52 गज का दामन वजन लग रहा था। और बोले मुकेश जाजी, तो पूछा ये जाजी के है, तो बताया गांव। तो मुकेश जाजी ने अपने गांव के नाम के साथ साथ अपने आसपास के गांव का भी नाम रोशन किया है। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि मुकेश जाजी भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से बहुत सारे कलाकारों को झुका दिया। और भाई बैठे हैं हमारे बीच में नरेंद्र बगाना गुरु जी है हमारे बीच में। गुरु जी का सादर नमन। अमन जाजी, सुरेंद्र रोमियो भाई। अब यूके को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और नंबर से कलाकारों को बुलाते हैं। हेलो, तो हमारे बीच में हर शिकारा भाई कुछ समय पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले हमारे बीच हरियाणा के बड़ी बेहतरीन और डिफाइन कलाकार सिंगर सुरेंद्र रोमियो जी और हमारे बीच पहुंचे हैं। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उठो उठो कबूतर मेरे ढंगे पे बैठा और लंगड़ा का ब्याह दिन दिन कड़े कड़े बैठी भाई के गाने हैं, हिट गाने हैं। तो भैया रच्छिकारा पहुंच गया भाई अभी। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हो भाई जी। ये मेरी माताएं बहनी है, घनी जोर तो बताओ पगले बजाते जी जब मैं कति ढीले बैठे हैं काम भी बजाते हो भाई। ताली आगे बढ़िए। एक बार हम बहुत सुंदर सुनाऊंगा। वो खर खर काम पे अगर ये छोड़ बोलिए साइडों को वाले भी उसको साइडों को स्टेज पे है ना, जो टीम के मेंबर हैं जो रस्सी वाला टीम है वो हमारी शुरुआत पर स्टेज से बदले का बनाएंगे। रिक्वेस्ट है निपुण नेपेवाला हमारे बीच में, निपुण नेपेवाला जोरदार स्वागत। हाँ जी सर्व